माननीय श्री नरेश उत्तम जी। बाद वाला सुन नहीं पाए, सुरेंद्र क्या बोल रहे बाद में। लगा नहीं रहा। हम दोहरे चरित्र के लोग नहीं। उमेश द्विवेदी जी, हम दोहरे चरित्र के लोग नहीं। मानवर, आपने मानवर, आपने मुझे 2023-24 के बजट अनुमानों पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मानवर, इस बजट पर कई दिन से चर्चा हो रही है और सत्ता पक्ष के लोग अपने गाल बजाने में व्यस्त है। अभी एक साथी कह रहे थे विपक्ष का काम है विरोध करना। हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। दिल्ली तो कह भी रहे कि आप काम अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि जो बात वो नहीं कह सकते, सत्ता में बैठकर जो बात नहीं कह सकते, उनकी वेदना और इस प्रदेश की वेदना को हम ही लोग कह सकते हैं। और पक्ष से ज्यादा विपक्ष का दायित्व है जन समस्याओं पर बात लाना, सदनों में जनता की बात को उठाना, सदनों में सरकार के गलत कार्यों को बताना, सदनों में सरकार द्वारा भूल की गई बातों को बताना, यह विपक्ष का काम है। इसलिए हम अपने सत्ता पक्ष के भाइयों से कहना चाहते हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं। हमारे काम को अंदर से आप पसंद करते हैं और कभी लॉबी में, कभी कैंटीन में कहते हैं कि सही आप बोलते हैं। बहुत अच्छा लाल बिहारी जी, मान सिंह, आशुतोष सिन्हा जी, शाहनवाज जी, स्वामी प्रसाद जी, आपने बहुत अच्छा कहा। खैर मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता। मनवर, मनवर, ये जो बजट अनुमान है, ये सिर्फ अनुमान है, ये बजट नहीं है। मनवर, बजट पर अनुमान है कि ऐसा कर सकती है सरकार, अभी अनुमान है। इसीलिए पिछले दिनों जो भी सरकार ने बजट रखा, उस बजट की दुर्दशा मैं कुछ आपके सामने मानवर रखना चाहता हूं। पिछला बजट 2023 का लगभग 50% ही खर्च हो पाया है। ध्यान दीजिए मानवर, सत्ता पक्ष के भाइयों, पिछले बजट का कुल 55% ही अभी तक खर्च हो पाया है। चिकित्सा, स्वास्थ्य, सिंचाई, कृषि, व्यावसायिक शिक्षा, नमामि गंगे, ग्रामीण जलापूर्ति, समाज कल्याण, आज कई विभागों में तो 50% से भी ज्यादा बजट खर्चा नहीं हो पाया। यह है पिछले बजट की स्थिति मानवर, कि अभी तक 50% पिछली वर्ष का खर्चा नहीं हो पाया और सरकार नया बजट ले आई। तो हम पूछना यही तो चाहते हैं कि आप बजट ले आते हैं, पैसे ले आते हैं, जनता को बता देते हैं हम इस पर इतना खर्चा करेंगे, इतना खर्चा करेंगे, इतना खर्चा करेंगे, बड़े बड़े शब्दबाग दिखा देते हैं, लेकिन आप में हिम्मत नहीं है। आप इस प्रदेश को विकास नहीं करना चाहते हैं, आप इस प्रदेश को विकास में नहीं विनाश में ले जाते हैं। इसीलिए आप नारा लगाते हैं। मैंने शुरुआत की कि हम दोहरे चरित्र के लोग नहीं हैं और हम ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र दोहरा। जो कहते हैं वो कभी नहीं करते मनमत, कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और ठीक उसके उल्टा काम होता है। मानवर, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 6 वर्ष हो गए और देश में 10वां साल शुरू होने जा रहा है। 10वां साल भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ के ऊपर,
और 25 करोड़ आबादी की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो मैंने बताया कि अभी तक पिछले वर्ष का 50% बजट ही खर्चा हो पाया है, और यह 50% जो रुपया है वो कहां जाएगा किसी को पता नहीं है। मानवर पीडब्ल्यूडी में नए कामों के लिए जो बजट लिया गया था, अब तक 30%, पाठक जी आपने तो कहा 90% की बात नोट कर लीजिए। पीडब्ल्यूडी में नए कामों के लिए जो बजट लिया गया था, अब तक कुल 30% ही खर्च हो चुका है, और कुछ मदों का एक भी पैसा खर्चा नहीं हुआ है। नोट कर लीजिए। बुजुर्ग संतों, पुजारियों, पुरोहितों के लिए पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन की घोषणा की गई थी। मानवर बुजुर्गों, संतों, पुजारियों, पुरोहितों के लिए पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन की घोषणा की गई थी, परंतु अभी तक बोर्ड का गठन तक नहीं हो सका है। सुरेंद्र चौधरी जी, अभी तक पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन नहीं हो पाया है। नोट करिए। केशवदास, तुलसीदास, सूरदास अकादमी के गठन के लिए बजट में 50-50 लाख रुपया लिया गया था, परंतु अभी तक एकेडमी का गठन नहीं हुआ। मानव एकेडमी का गठन नहीं हुआ है। यह हालत है मानवर बजट के, पिछले बजट की। सफाई कर्मियों की मौत पर आश्रित परिवारों को आर्थिक सहायता देने हेतु 150 लाख रुपए का बजट लिया गया था। सफाई कर्मियों की मौत पर आश्रितों को, परिवार के लोगों को जो आर्थिक सहायता दी जाती है सरकार द्वारा, उसमें 150 लाख रुपए का बजट लिया गया था, परंतु विभाग को ही बजट नहीं दिया गया। मनमर, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? विभाग को ही बजट नहीं दिया गया। दूसरा, संपूर्ण परिवार सर्वेक्षण योजना के लिए वर्ष 2023 में 10 करोड़ रुपए लिए गए थे, परंतु ये योजना भी अभी तक नहीं लागू है। मनवर, ये पिछले बजट की बात बता रहा हूं। मनवर, सरकार युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन देने की घोषणा करके युवाओं को बहलाने का कार्य कर रही है। चुनाव में लाभ लेने के लिए वर्ष 2021-22 की योजना के तहत कुछ टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए गए। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में 2022-23 के बजट में 1500 करोड़ रुपए लिए गए थे, परंतु वो अभी तक खर्च नहीं हुआ। ध्यान दीजिए। फिर 22-23 गौर करिए, ये मैं नोट करवा रहा हूं आपका। आप अपने सरकार से पूछो, अगर हमारी बात गलत हो तो ना मानना, अगर ये बात सही हो तो पिछले बजट का बंदरबाट जो हुआ उस पर हिसाब मांगना। इसी के लिए जनता ने हमको आपको भेजा है। तो 22-23 के बजट के लिए 1500 करोड़ रुपए लिए गए थे, परंतु वो खर्चा नहीं हुआ। अभी तक उसकी टेंडर प्रक्रिया चल रही है, और अब इस वित्तीय वर्ष 2023-24 में पुनः 3600 करोड़ रुपए सरकार बजट ले रही है। अनुमान है, पिछला हुआ नहीं। 3600 करोड़ रुपए फिर मांग लिए। मनवर, मत्स्य पालकों के लिए सरकार निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना, मनवर, निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना की घोषणा किया गया था। 2 करोड़ रुपए का बजट का प्राविधान भी वित्तीय वर्ष 2022-23 में किया गया था, परंतु अभी तक इसकी गाइडलाइन भी नहीं बनी। मनवर, यह है निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना का। मनवर, किसानों को आलू, टमाटर, प्याज जैसी फसलों का न्यूनतम मूल्य दिलवाने के लिए
आलू, टमाटर, प्याज जैसी फसलों का न्यूनतम मूल्य दिलवाने के लिए भामाशाह स्थिरता कोष का गठन करने हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2022-23 में की गई थी, परंतु भामाशाह स्थिरता कोष का गठन करने के लिए 100 करोड़ जो रुपए लिए गया था वो बोर्ड ही आज तक मानवर गठन नहीं हुआ। मानवर उत्तर प्रदेश में मैं पिछड़े वर्ग के जो भारतीय जनता पार्टी में भाई हैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर जरा सी भी लोक लज्जा हो तो समाजवादी पार्टी ने पिछड़े वर्गों के हितों पर हक तलफी करने के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग का गठन किया था। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, अगर पिछड़े वर्ग के भाइयों को किसी भी तरीके की परेशानी है वो राज्य पिछड़ा वर्ग में आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करा करके वहां पर अपनी मदद ले सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नारा देती है वो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में आज तक कोई भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोई भी सदस्य नहीं है। मानवर उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी वाला सबसे बड़ी जनसंख्या के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। अब कोई बयानबाजी हो रही है कि हम पिछड़े वर्ग के हित ऐसी है। मैं इसीलिए कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी में जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये हालत है उत्तर प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की दुर्दशा उड़ा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। उस पर बात करना, पूछना। पिछले समय यहां एक मंत्री जी हो गए वो उपाध्यक्ष थे, एक पहले अध्यक्ष थे वो महामहिम हो गए, लेकिन अब वहां कोई भी सदस्य भी नहीं है। उत्तम जी अब प्लीज समापन करिए। मनोहर, मैं बहुत बाद में बोल रहा हूं, टाइम तो हो चुका 10 टाइम पर सुन लीजिए, हम आपकी भी वेदना कह देते हैं। जब आप यहां होती हो सकता न कह पाऊंगा तो मैं कह दे रहा हूं कि हमारे विपक्ष के से नहीं सत्ता पक्ष के लोगों के साथ किस तरीके का व्यवहार इस सरकार में अधिकारी कर रहे हैं, उस बात को समय समय पर किसी न किसी नियम पर हमारे साथियों ने उठाया है। अगर हम उठाते तो होता विपक्ष के लोग हैं। अभी मैंने नियमों में सुना कि हमको कुर्सी नहीं दी जाती। माफ करिएगा, आप अगर यदि समय बैठी थी तो कह रहे हमको वहां बैठा देते हैं। उच्च सदन के माननीय सदस्यों की दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी के जमाने में जो है वो यहाँ पर आप जब बैठी थी तब आप ही कह रही थी, इसलिए उस पर नहीं जाना चाहता। मनोहर, मान्य उत्तर आप समापन करिए। मनोहर 2023-24 का, अब आप मनोहर 2023-24 का बजट में बहुत भेदभाव किया गया है। अल्पसंख्यक कार्य के मंत्रालय में बजट में 38% की कमी की गई है और 2022-23 में 5020 करोड़ रुपया था और 23-24 में ये 3097 करोड़ रुपया रह गया। किसान सम्मान निधि में मनवर बहुत कमी की गई है। 11 करोड़ किसानों को पहले किसान सम्मान निधि देकर के वोट ले लिया, लेकिन अब 5 करोड़ किसानों की निधि खत्म कर दी गई है। मनवर कारपोरेट टैक्स को घटाया गया है, उद्योगपतियों की मदद की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने 1,84,000 करोड़ रुपए की छूट उद्योगपतियों को दी है। 1,84,000 करोड़। मनरेगा के बजट में कटौती की गई। अभी तो हमने शुरुआत किया है मनवर, तो हमने शुरुआत किया है। 12 मिनट बीत चुके, अब आपने शुरुआत की है। अरे मैंने शुरुआत की है मनवर। नहीं, आप बात को 10 मिनट मिल रहे हैं। आप बात सुन लीजिए, आपके माध्यम से आपके 12 मिनट हो चुके हैं, आपने शुरुआत की है। तो आप बुराई न मानिए, हम सरकार को आईना दिखा रहे हैं। सरकार कहां कहां गलती अधिकारी करा रहे हैं उस पर हम जाना चाहते हैं। बजट में अब आप 2 मिनट है, 2 मिनट के अंदर बेरोजगारों में नहीं, आप प्लीज बैठिए। नहीं ऐसे आप अरे आप सुनते लीजिए वो क्या कह रहे हैं। नहीं आप सुनते लीजिए, सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। वो सुन लिए, आपके लिए कह रहे हैं। हाँ तो देखिए मैं धन्यवाद अपने साथी जीशान अंसारी का धन्यवाद देता हूँ। उनका टाइम आपको मिल रहा है, जिन्होंने अपना समय आपके माध्यम से मुझे दिया। मैं इनका जीशान अंसारी साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ। माननीय उत्तम जी तब भी केवल 3 ही मिनट बचे हैं। चलिए मनोहर
मानव उद्योगपतियों को लाभान्वित कराने के लिए कारपोरेट टैक्स में 1,84,000 करोड़ की उनको छूट दी गई है मानव। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों की पार्टी है। उद्योगपतियों को लाभान्वित कराने के लिए आप देख लीजिए मानव, आज सुरेंद्र चौधरी बहुत बात कर रहे थे फ्री गैस सिलेंडर की, 50 रुपया पर सिलेंडर, आज 50 रुपया रसोई गैस सिलेंडर में आज ही बढ़ा है 350 रुपया प्रति सिलेंडर। गरीब को सब्सिडी मिलती है। सुनिए गुरुजी, आपका भी ध्यान हम दिलाना चाहते हैं। जिस आप कॉमर्शियल सिलेंडर की बात करते हो, मैं उस पर भी व्याख्यान देना चाहता हूं कि वो कॉमर्शियल सिलेंडर से बने हुए सामान कौन गरीब खाता है। चाय, बिस्कुट, समोसा, पकौड़ी या रास्ते में नाश्ता उसी सिलेंडर से बनता है, वो गरीब को खाना पड़ता है। उसका महंगाई का असर उस गरीब को पड़ता है। इसलिए कह रहा हूं कि रसोई गैस का सिलेंडर, जो गैस का सिलेंडर है, वो 2250 रुपया प्रति सिलेंडर हो गया है। इस पर चिंता करना। आपके घर में भी घरवाली पूछेंगे कि क्यों, क्या कर रहे थे तुम लोग वहां जब बैठे, 50 रुपया एक सिलेंडर में एक दिन बढ़ गया मानव, तो इनसे पूछा जाएगा। हम तो अपना जवाब दे लेंगे कि हम अपनी बात कह के आए सदन में। मानव, यह हालत है कि उत्तर प्रदेश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी इधर उधर की बातों में ले जाती है। इन हमारे साथियों को लगा दिया है कि आप लोग झूठ बोलो और झूठ बोलते रहो, एक झूठ को 100 बार बोलो, वो सच दिखने लगे। लेकिन मैं जानता हूं ये उत्तर प्रदेश की महान जनता है, ये उत्तर प्रदेश की महान जनता है, ये झूठ को झूठी मानेगी और झूठ का प्लीज। अब मानव, अभी हमको टाइम हो गया, दोनों का टाइम हो गया। हमारे साथी ने आप वो भी टाइम मिल गया हो गया। अरे वो नहीं, 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं। 2 मिनट में समाप्त करिए। 2003 में 20 मिनट उनका है। पुरानी पेंशन, 10 मिनट में पुरानी पेंशन खत्म कर दी गई। वर्तमान में कई राज्यों ने पुरानी पेंशन लगा दिया, वो पुरानी पेंशन बहाल कराइए। राज्य सरकार द्वारा 2001 तक नियुक्त दैनिक वेतन संविदा पर तैनात कर्मियों को नियमित किया जाए। मानव, 1/12/2001 के बाद नियुक्त दैनिक वेतन संविदा पर तैनात कर्मियों का विनियमितीकरण किए जाने के संबंध में निर्णय लिया जाए। कोविड-19 में राज्य कर्मचारियों का नगर प्रतिकार भत्ता का भुगतान रोक दिया गया था। सरकार राज्य कर्मचारियों का नगर प्रतिकार भत्ता कब बहाल करेगी? मानवर, इसी तरीके से आज इलाज, अभी ये मानवर निकला है, ये पीजीआई का है। पीजीआई में इलाज कराना 50% महंगा। ये हालत हमारा सरकारी पीजीआई है। जब सरकार के द्वारा संरक्षित पोषित पीजीआई में 50% हर जांच में बढ़ गया मानवर, इलाज महंगा। जब सरकार के अधीन अस्पतालों में ये महंगाई है तो प्राइवेट अस्पतालों में क्या हाल होगा? चिकित्सा के नाम पर उत्तर प्रदेश में मजाक हो रहा है मानवर। इसलिए बढ़ती माने उत्तम जी, बढ़ती हुई समापन करिए, नहीं तो मैं बुलाऊं दूसरे को। महंगाई पर रोक लगवाइए। नोटबंदी से इस प्रदेश को, देश को बर्बाद कर दिया गया। समापन करिए। सबका सत्यानाश हो गया। कहीं पर भी मानव, सबका साथ, सबका विकास, सबका सत्यानाश हो गया है मानव। इसलिए इस बजट का मैं पुरजोर विरोध करता हूं और इस बजट पर केवल कोरी आंकड़ेबाजी है, केवल मिथ्या वचन है। इसलिए इस बजट का, अनुमानों का मैं पुरजोर विरोध करता हूं। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और साथी जी शान अंसारी का भी धन्यवाद, उन्होंने अपना समय मुझको दिया। अगर इजाजत दे तो 2-4 मिनट और बोल ले। आपकी इजाजत हो, आपकी इजाजत हो तो हम 2-4 मिनट और बोल ले, अपनी बात पहले मानव। अब ये एक तो ऐसा सदन नहीं चलता है मानव, सदन में पहले टाइम का पहले तो बराबर टाइम है। पहले दिन आपसे मैंने अनुरोध किया था, आपने सत्ता पक्ष के 4 लोग बुलाए। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि 2-4। अरे महिला तो खड़े होने को बोल दिया, महिलाओं का तो सम्मान करिए, महिलाओं का तो सम्मान करिए। सम्मान में तो आप भी ऊपर बैठी है, आप ऊपर बैठी है, हम सबकी, आप उनको बुला लिया, सबके आप सम्मान की प्रतीक है। इसलिए आपसे अनुरोध करता हूँ कि 2-4 मिनट का, 2 मिनट का और समय दे दीजिए मानवर। अगर आपकी इजाजत हो
तो मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर लूंगा। 2 मिनट में तो नहीं कर रहे हैं ना, 1 मिनट में कर दीजिए बस। 1 मिनट 1 मिनट में 1 मिनट में कर दीजिए। बैठिए, बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद। 1 मिनट में बात खत्म करिए। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश 1 मिनट पिछड़े वर्गों को, दलित भाइयों को, अल्पसंख्यक भाइयों को मिलने वाले आरक्षण पर भारतीय जनता पार्टी डाका डाल रही है। पिछड़े वर्गों पर, दलित भाइयों पर और अल्पसंख्यक भाइयों के ऊपर जो सरकार द्वारा आरक्षण मिलता है, उस आरक्षण को पूरी तरीके से बर्बाद किया गया है। मानवर, ये मुझे आपके माध्यम से कहना था। मानवर, आज है अल्पसंख्यक भी पिछड़े वर्ग में आते हैं। गुरुजी ध्यान दे रहे, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए आपका अलग से विभाग है। आप ध्यान करिए, दस्त जी से पूछिए। आप भी नए सदस्य हैं लेकिन सीट से अच्छी आए हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ दस्त जी से सहयोग ले लिया करिए। चलिए, 1 मिनट हो गया, आप समापन कीजिए। आज अपराध अभी हमारे हो गया। अब 1 मिनट हो गया, अभी हुआ नहीं है, अभी तो शुरू हुआ है। नहीं, उत्तम जी ऐसे नहीं कहा। अपराध अभी अपराध का क्या मतलब? 1 मिनट मनोहर हो गया ना। 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। मनोहर, मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने 3 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, 3 साल पहले यही मुख्यमंत्री जी थे, इन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म हो गया, अपराधी खत्म हो गए। अपराधी या तो जेल चले गए या अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ गए। अपराधी जेल चले गए या ऊपर चले गए। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की हालत क्या है, इससे बड़े शर्म की बात नहीं हो सकती है। उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहा है। बढ़ते हुए अपराध को माननीय श्रीमती रमा निरंजन जी, श्रीमती रमा निरंजन, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी बात आ गई, आप बैठिए। आपका श्रीमती रमा निरंजन जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। महोदय, यह बजट हर क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ रहा है। नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में सुमंगला योजना के अंदर, कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत राज्य की बालिकाओं के जन्म से टीकाकरण एवं शिक्षा से जुड़े हुए 6 चरणों में 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। मानवर, मैं गरीब वर्ग के लोगों के जब घर में बेटी पैदा होती थी, मानवर तभी से वह चिंता करता था कि मैं अपनी बेटी की शादी कैसे कर पाऊंगा। मानवर, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था के साथ साथ नारी की सुरक्षा एवं महिला सामर्थ्य योजना हेतु 63 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। महोदया, जो उन्हें आत्मनिर्भर नारी शक्ति को सुरक्षा एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के प्रति अपनी स्पष्ट नियत को दर्शाते हुए, महोदया, मैं बुंदेलखंड ऐतिहासिक झांसी नगरी की महारानी स्वतंत्रता की अलख जगाने वाली रानी लक्ष्मीबाई को नमन करते हुए, जो पूरे विश्व के लिए महिला शक्ति का कभी ना मिटने वाला उदाहरण है। इन चंद पंक्तियों के माध्यम के नारी शक्ति के लिए कहना चाहूँगी, मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, झांसी की रानी है किसी से डर नहीं सकती। मदर तेरेसा, कल्पना या मेरी, असंभव क्या है दुनिया में जो तू कर नहीं सकती। महोदया, मैं बजट में जहां एक और आंगनवाड़ी के लिए 1500 करोड़ बढ़ाकर मजबूत करने का काम किया है, वहीं दूसरी ओर 347 करोड़
उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क सिलेंडर रिफिल करने का काम भी किया गया है। हमारी सरकार मातृशक्ति का हमेशा सम्मान रखती है और प्रत्येक योजना को पोषक करती है। महोदया, मैं बुंदेलखंड में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर के कार्य को तीव्र गति प्रदान करने के लिए सरकार ने बजट प्रस्तावित किया है। यही नहीं, डिफेंस कॉरिडोर को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़कर लखनऊ व दिल्ली से जोड़ने का रास्ता एवं समय दोनों बचाने का काम किया है। महोदया, डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड को रोजगार के साथ साथ व्यापार की भी बड़ी सौगात देने जा रहा है। महोदया, पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे 6 स्थानों पर औद्योगिक निर्माण सकुल बनने जा रहे हैं, जो रोजगार एवं क्षेत्र के विकास की असीमित संभावनाओं का भंडार है। महोदया, जहां एक ओर यह बजट एमएसएमई के लिए विकास का द्वार खोल रहा है, जो हाल ही में हुए निवेश सम्मेलन की सफलता का द्योतक है, जो सुरक्षा व्यवस्था के साथ अनुशासनमय बन रहे प्रदेश का जीता जागता उदाहरण है। महोदया, भाजपा सरकार द्वारा संकल्प पत्र में जो वादे किए गए हैं उनको पूरा करने वाला बजट है। महोदया, शिक्षा के क्षेत्र में भी जहां एक और 4 विश्वविद्यालय खोलने के लिए 200 करोड़ रुपए मुहैया कर रहा है, वहीं 2491 करोड़ रुपए देकर 14 नए मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहा है। महोदया, मैं भी एक किसान परिवार से आती हूं और कृषि के विकास हेतु माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पेश किया गया यह बजट किसान भाइयों के लिए भारी संभावनाएं लेकर आया है। चाहे बात प्राकृतिक खेती की हो या नलकूप के विद्युत बिल को कम करने की हो, यह बजट खेती, सिंचाई और पशुपालन पर भी जोर देता है। महोदया, खेल के क्षेत्र में हमारे झांसी से हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले दद्दा मेजर ध्यानचंद के नाम पर मेरठ में स्टेडियम का निर्माण पर 300 करोड़ की राशि स्वीकृत करना केवल झांसी मेरठ वासियों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। महोदया, मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं भी अंत में मानवर मैं कृषि मंत्री मानवर मैं सिंचाई मंत्री का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जहाँ बुंदेलखंड में 2-2 वर्ष खेती नहीं होती थी, आज वह खेती सरकारी नलकूपों के माध्यम से और नहरों के माध्यम से हरा भरा बुंदेलखंड आज साबित हो रहा है। महोदया, मैं अंत में ऐतिहासिक बजट के लिए 2 पंक्तियों के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगी। खोल दो पंख मेरे, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समुंदर की बेबसी ना समझो, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। धन्यवाद महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय श्री चंद्र शर्मा जी। धन्यवाद अधिष्ठा महोदया, आपने मुझे इस ऐतिहासिक बजट पर बोलने का अवसर दिया। अभी उत्तम जी बोल रहे थे, उनका धर्म भी है लेकिन वो उन्हें कमी दिखाई दे रही थी। तो चश्मा जैसे रंग का लगा हो वैसा ही दिखता है। ये इनके समय के बजट से 2 गुना बजट है। जो इन्होंने 3,40,000 करोड़ का बजट पेश किया था 2016-17 में, वो तो चुनाव के मुहाने पे था। हमारे लाल बिहारी जी बोला करते हैं चुनाव का बजट है, चुनाव के टाइम का बजट है।
तो वो तो आपके चुनाव के टाइम का बजट था जब 3,40,000 करोड़ का आपने बजट दिया था, और आज ये उससे 2 गुने से भी ज्यादा 6,90,000 करोड़ रुपए का बजट जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष के लिए प्रस्तुत किया है, मैं उसके लिए स्वागत और अभिनंदन करता हूं। महोदया, जीडीपी के मामले में जो किसी भी प्रदेश की ग्रोथ का आकलन किया जाता है तो उसमें पूरे देश की जो जीडीपी है उसमें उत्तर प्रदेश का योगदान जो इनके समय में 4% था, आज वो 8% से अधिक है। उत्तर प्रदेश का योगदान पूरे देश में 3 बड़े राज्य ऐसे हैं जो सब राज्यों से आगे हैं, उनमें तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश हमारा है। सारे राज्यों में तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, बहुत सारे राज्यों को पीछे छोड़कर आगे निकल गया है, जो भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपना योगदान दे रहा है। महोदया, क्योंकि हम शिक्षा के क्षेत्र से चुनकर आते हैं, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र पर विशेष बात करें तो शिक्षकों की भर्ती के मामले में हमारी सरकार ने 1,65,000 शिक्षकों की भर्ती की, जो इनके समय में भर्ती हुई ही नहीं थी। उल्टे मैंने पिछली बार भी ये बात कही थी, अभी उत्तम जी बोल रहे थे, पुरानी पेंशन की बात कर रहे थे, वो पुरानी पेंशन को समाप्त करने का काम ही समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था, और इन्होंने तो ना नई पेंशन स्कीम में छोड़े लोग, ना पुरानी पेंशन स्कीम में छोड़े। वो काम इन लोगों ने किया, और इनके और बसपा के दोनों के मिले जुले 13 साल के कार्यकाल में किसी कर्मचारी का कोई अंश ना उनके अंश में जमा हुआ उनके अकाउंट में, और ना उनका काटा गया। और ये भी बोलते हैं, ये भी बात करते हैं, जबकि हम न केवल अपने समय का जमा कर रहे हैं बल्कि इनके समय का भी बकाया जमा कर रहे हैं, लेकिन ये लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। महोदया, उत्तर प्रदेश के हमारे जो मानदंड है उन्हें स्थापित करने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये मानदंड जो पूरे भारतवर्ष को ऊर्जा देने का काम ये उत्तर प्रदेश की भूमि करती है। ये वो पवित्र भूमि है जहाँ भगवान राम ने जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, जहाँ बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, माँ दुर्गा के यहाँ शक्ति केंद्र है, उनके आज भव्यता उन्हें प्रदान करने का काम हमारी सरकार कर रही है। और उसके कारण से यहाँ इतना पर्यटन बढ़ा है, जो पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ 21 करोड़ 48 लाख पर्यटक पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश में आए हैं, जिनमें 4,10,000 पर्यटक दुनिया भर से आए हैं। जो विदेशी पर्यटक है वो उत्तर प्रदेश में आए हैं, और वो आज दुनिया भर के पटल पर भगवान राम का मंदिर, कृष्ण का मंदिर और बाबा विश्वनाथ का मंदिर, ये वहाँ बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर ये गूंज रहा, दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। हमने उन मानदंडों को स्थापित करने का काम किया है जिनका पूरी दुनिया में, चाहे मॉरिशस हो, चाहे फिजी हो, सब जगह भगवान राम के चाहने वाले लोग मिलेंगे, उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया। और यह ऐसे लोग हैं जो भगवान राम पर और रामचरितमानस पर, जिसने पूरी दुनिया को दिशा देने का काम किया, उन पर प्रश्न लगाते हैं और उनको सम्मानित करने का काम ये लोग करते हैं। जो यदि उनको कोई समझाने का प्रयास करेगा आप गलत प्रश्न उठा रहे हो, तो उनको पार्टी से निकालने का काम ये लोग करते हैं। ये इनकी मान्यताएं हैं। आज शहनवाज जी बोल रहे थे, वो संस्कृत के श्लोक से शुरुआत करते हैं, और ये इनके कर्म आप देख लीजिए किस तरह से यहाँ सदन के अंदर रामचरितमानस पर प्रश्न उठाने लग गए। जो महाकाव्य है कालजयी कवि हमारे तुलसीदास जी और सूरदास जी, जिनको पढ़ पढ़कर हम लोग गर्वान्वित महसूस करते हैं। उनकी एक एक रचना में कितनी बड़ी बड़ी बात छोटे छोटे श्लोकों में और दोहा में और चौपाई में कह दी गई हैं, जिसके कारण से हम सब लोग शिक्षा लेते हैं, दिशा लेते हैं। ऐसा चरित्र स्थापित करने का काम किया कि एक तरफ एक राज्य को एक भाई ठोकर मार रहा है कि नहीं भाई तुम राज्य करोगे मैं नहीं करूंगा, वो कह रहा नहीं नहीं तुम करोगे मैं नहीं करूंगा, यह आदर्श स्थापित करने का काम किया। एक तरफ ऐसे लोग, जो वो शासन काल था, वो कालखंड था जब रामचरितमानस की रचना हुई, कि जब ऐसे लोग यह शासन कर रहे थे कि जो पिता पुत्र को मार रहा था, भाई भाई को मार रहा था, औरंगजेब ने अपने भाइयों को मार दिया सत्ता के लिए, अपने पिता को कैद में डाल दिया, और उस समय भारतीय संस्कृति को उन्होंने उदाहरण के रूप में रखा कि हमारे देश में ये संस्कृति है कि भगवान राम भरत को कह रहे हैं कि वो शासन करें, और भरत कह रहे हैं कि राम तुम शासन करो, हम नहीं करेंगे। विवाद का हुआ था, इसको रोका गया था कि सदन में लाल बिहारी जी एक शब्द भी लाल बिहारी जी एक शब्द भी मर्यादा से बाहर हो तो आप कहिएगा और हमें रोकिए। रामचरितमानस पर बजट हो रहा है, आपने क्या बजट पर बोलिए, बजट पर एक शब्द हमारे भाषण बजट पर बोलिए, बजट पर और रामचरितमानस पर और माननीय लाल बिहारी जी, आपके नेता कह रहे हैं कि
प्रधानमंत्री मानस का सम्मान करते हैं, आप प्रधानमंत्री मानस का विरोध करते हो। आप उसका चर्चा न करें, आप बोलिए प्रधानमंत्री मानस की चर्चा न करें। स्वामी प्रसाद जी खड़ा हुए थे तो इसी पर विवाद हुआ, हम लोगों ने रुकवाया कि नहीं मत बोलिए, तो नहीं आपने नहीं कर रहे हैं। आपने नहीं रुकवाया, आप हमसे बहिर्गमन करने की ऐसा नहीं चलेगा। ये आपका दृष्टिकोण है कि आप बहिर्गमन की तैयारी करने लगे थे। आपको सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। और ये हम हैं जो भारतीय प्रतिष्ठानों को स्थापित करने का काम कर रहे हैं, भारतीय प्रतिमाओं को खड़ा करने का काम कर रहे हैं। मुकुल जी ने समझाइए ये किन चीजों का विरोध करने के लिए खड़े होते हैं, इनको बोलना चाहिए, सोचना चाहिए। माननीय श्री शर्मा जी, आप अपनी बात समाप्त। हमारी नई शिक्षा नीति, एक व्यवस्था का प्रश्न है, रामचरित मानस के मामले में बोलने से ये रोकने वाले कौन है? वो कार्रवाई का हिस्सा न हो, निकाल दिया जाए। वो कार्रवाई का हिस्सा स्वामी प्रसाद रोकेंगे, हम भी रोकेंगे, हिम्मत वित्त नहीं रोका वो। प्लीज आप लोग बैठ जाइए। अरे आप लोग प्लीज बैठ जाइए। माननीय सदस्यगण, कृपया आप लोग बैठ जाइए, चर्चा चलने दीजिए कृपया। हमें घर रामचरित मानस के ऊपर अगर सदस्य बोलना चाहते हैं तो उसमें टोकने की कोई बात नहीं। रामचरित हमारे देश में मैं ये बात गर्व के साथ कहता हूँ, भारतवर्ष में आपको उन्होंने सुना, अब आप उन्हें सुन लीजिए। आपको भी कुछ हम एक बात यदि ऐसी बोले जो संविधान के विपरीत हो या आचार के विपरीत हो, देश की भावना के विपरीत हो, एक शब्द आप बोलिए। एक भी बात ऐसी नहीं भावना के अनुकूल बोलने वाले हम कर सकते हैं। आप विरोध करते तो आप करके दिखाइए, हम बताइए आपको आप करके दिखाइए, हम जवाब देंगे आपको। आराम से आप भी बोलिए, आराम से बोलिए। सुनिए, आप कान खोल के सुनिए। ये भारतवर्ष वो भारतवर्ष है जिसने दुनिया को ज्ञान देने का काम किया। मैं दावे के साथ बात करता हूं, दुनिया की कोई ऐसी नॉलेज नहीं है जो कोई ये कह दे कि भारत ने दुनिया से सीखी। भारत ने दुनिया भर को ज्ञान देने का काम किया है, लोग पढ़ाने का काम करते हैं। हमारे सिलेबस में पढ़ाने की कोशिश की गई कि साहब न्यूटन ने बताया था कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। न्यूटन से हजारों साल पहले ये ज्ञान देने वाले भास्कराचार्य थे जो इसी भारत भूमि के थे, दुनिया को उन्होंने सिद्धांत दिया हजारों साल पहले थे। हमें सिलेबस में पढ़ाया गया कि साहब जो गणित की थ्योरी है पाइथागोरस ने दी है, पाइथागोरस का सिलेबस पढ़ाया जाता है। पाइथागोरस से भी 2000 साल पहले उससे भी बेहतर गणितीय सूत्र देने वाले बोधगया ऋषि इसी भारतवर्ष की संतान ने दुनिया भर को ज्ञान देने का काम किया। मानिए दुनिया के लोग ईसा मसीह के कालखंड को प्रामाणिक कालखंड बहुत सारे लोग मानते हैं, तो उन्हीं के समय की बात बताऊं, दुनिया भर के सबसे पहले शल्य चिकित्सक सुश्रुत हुए इसी भारतवर्ष भूमि के थे सुश्रुत जी, जिन्होंने सबसे पहले आंखों के ऑपरेशन का चिकित्सा दी और प्लास्टिक सर्जरी का ज्ञान दिया। एक सैनिक की नाक कट गई थी, उस जंघा से मांस लेकर उसकी नाक बनाने का काम किया। दुनिया भर को शल्य चिकित्सा का ज्ञान देने वाले इसी भारत भूमि के थे सुश्रुत जी। दुनिया भर को अणु परमाणु का ज्ञान देने वाले महर्षि कणाद इसी भारतवर्ष के थे। आप यदि कंप्यूटर की बात करेंगे, कंप्यूटर बाहर से आया, उससे भी पहले भारतवर्ष के पास स्कैनिंग की सुविधा थी, कंप्यूटर की सुविधा थी। मैं आपको उदाहरण देता हूं महाभारत कालखंड का, कि महाभारत में जब बर्बरीक आता है, बर्बरीक अपना बताता है कि मेरे पास कला है, सामने वाले पेड़ के सारे पत्तों को छेद कर मेरा तीर वापस मेरे तरकस में आ जाएगा, तो भगवान कृष्ण कहते हैं करके दिखाइए। उसने संधान किया और संधान करने के बाद जब तीर छोड़ा, उसकी आंख बचाकर एक पत्ता कृष्ण जी ने पैर के नीचे रख लिया था, तीर उन्हें छेदता हुआ उस पत्ते पर भी आ गया। ये स्कैनिंग नहीं थी तो और क्या थी, वो कला भारतवर्ष के पास थी। और बेहतर आपको उदाहरण बताऊं चिकित्सा का, कभी आपने अभी परखनली शिशु के बारे में 50 साल पहले 100 साल पहले सुना होगा। इससे पहले परखनली शिशु, आप स्वयं डॉक्टर हैं, आपको ज्यादा जानकारी है। परखनली शिशु के बारे में दुनिया को ज्ञान नहीं था। उससे ज्यादा बेहतर ज्ञान 5100 साल पहले व्यास जी ने गांधारी के नष्ट प्राय भ्रूण से 101 स्वस्थ बच्चे तैयार करने का काम व्यास जी ने किया था। वो इसी भारत भूमि के वैज्ञानिक थे।
भारतवर्ष ने दुनिया को दिशा देने का काम किया है। और आज हमारे लोग जो अज्ञानी लोग हैं, जो धर्म के बारे में नहीं जानते, न इस देश के इतिहास के बारे में जानते, न इस देश के वैज्ञानिकों के योगदान के बारे में जानते, वो उस कालखंड की भी चर्चा नहीं करते जिस कालखंड में भारतवर्ष का आत्म गौरव लगभग लुप्त होने लगा था। उन्होंने मान लिया था कि विदेशी आक्रांता यहाँ कर हम पर आकर आक्रमण कर रहे, यही श्रेष्ठ है। भारतवर्ष के श्रेष्ठत्व को जगाने का काम जिन तुलसीदास जी ने किया, आज हमारी इतनी मति कि हम उन पर प्रश्न उठाने की कोशिश करते हैं। हमें इतनी हमारी हैसियत, हमें इतनी समझ है कि हम उन पर प्रश्न उठाएंगे। तो सोच समझ कर हमें करना चाहिए। माननीय शर्मा जी, समापन करिए। इस बजट में जो प्रावधान शिक्षा के लिए किए गए, विद्यालयों के लिए किए गए, उनके लिए मैं समर्थन करता हुआ, और इसमें बहुत सारी चीजें जिनके बारे में मुझे बोलना था, लेकिन आप समय कम दे रही है तो मेरी बहुत सारी बातें मेरी रह जा रही हैं। 252 विद्यालय हमने राजकीय खोले, 57 महाविद्यालय खोले, 4 विश्वविद्यालय खोले, और 37 तो अकेले, जहाँ के हमारे उत्तम जी है फतेहपुर के, 37 विद्यालय तो अकेले फतेहपुर में खोले। और उत्तम जी यहाँ है नहीं, उन्होंने बताता मैं 1,65,000 शिक्षकों की भर्ती की। कौशल विकास मिशन के तहत 12 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का काम किया, जिनमें से 4,88,000 युवाओं को बहुराष्ट्रीय कंपनियों में रोजगार देने का काम किया। बहन जी, स्किल इंडिया के तहत और हमारे देश में मेक इन इंडिया के तहत मोदी जी ने आह्वान किया, तो आज भारतवर्ष में 125 मोबाइल कंपनियां मोबाइल बना रही हैं, जिनमें से 123 अकेले उत्तर प्रदेश में स्थापित है। यहाँ से मोबाइल बनकर दुनिया में बिकने के लिए जाता है। जो हमें ये नहीं कि अब दुनिया भर से लाई और यहाँ से बनकर दुनिया में जा रहा है। आज हमारे उत्तर प्रदेश में कई जगह डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। भारतवर्ष की उन्हीं कंपनियों में से माननीय शर्मा जी, अब समापन करिए। डिफेंस के इक्विपमेंट अब दुनिया में हम निर्यात करने का काम कर रहे हैं। आधे मिनट में समापन करिए। बहन जी, इस बजट का पुरजोर समर्थन करते हुए मेरी बहुत सारे विषय रह गए जो मैं बोलना चाहता था। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। माननीय श्री धर्म